एक्सरसाइज 7.1 हम कर रहे थे और उसमें हमने जो किया था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने देखा था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट्स की इंटीग्रल्स निकालना सीखे थे। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, लॉगरिथमिक फंक्शंस देखे थे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जिनके एंटी डेरिवेटिव डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह से हमने जो है उसके लिए किया था। और इसके अलावा हमने दो प्रोडक्ट्स के वो वाले फंक्शंस देखे थे कि जिसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन या कोसाइन फंक्शन हो, तो उसमें क्योंकि रिपीटेशन होती है तो उस वजह से हम उसका तरीक़ेकार थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, वो हमने देखा था। ठीक? अब ये देखते हैं कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हायर पावर हो, तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हायर पावर का मतलब है कि जैसे कि हमें इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होगी कि अगर इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो। तो हम इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम पावर 2 को 2 मर्तबा 2 फंक्शंस में अलग-अलग जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, बल्कि इसे बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ किए बगैर। और वो इस तरह से कि हम एक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, जिसमें साइन स्क्वायर एक्स को कॉस 2x में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात हमें पता है कि कॉस 2x ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, और ये इस तरह से 1/2 होता है। 1 का इंटीग्रल x होगा माइनस कॉस, तो ये जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरह से हम कर लेते हैं। अच्छा, पावर इंक्रीज होती है, जैसे कि अगर पावर इंक्रीज हुई तो पावर 3 हो जाएगी, तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि इसको दो फंक्शंस में तो कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर ये जो साइन स्क्वायर क्यूब एक्स है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स टाइम्स साइन एक्स dx। और हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स dx, ऐसे ही लिख देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटीग्रल साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। डबल एंगल फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो उसमें साइन स्क्वायर चाहिए होगा। तो एक साइन स्क्वायर तो मिल गया आपको, लेकिन उसके साथ साइन एक्स है, तो यहाँ डबल एंगल नहीं आएगा। तो एक सिंगल एंगल आ जाएगा और एक डबल एंगल आ जाएगा। फिर आपको प्रोडक्ट टू सम का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो जब आप यूज कर लेंगे तो फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा आप प्रोसीजर जो है बढ़ जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, फिर साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ तो साइन आ जाएगा, दूसरे वाले में cos 2x टाइम्स साइन एक्स आएगा। तो वो जो cos 2x टाइम्स साइन एक्स आएगा, तो उसकी जगह फिर एक प्रोडक्ट टू सम रूल होता है, यानी कि साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, ये जो प्रोडक्ट है इसको सम में कन्वर्ट करते हैं, वो फिर सम में कन्वर्ट करेंगे,
जब सम में वो कन्वर्ट होगा तो फिर उसके बाद जो है वो सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीग्रल, अगर मैं इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे ये लिख दूं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 टाइम्स साइन एक्स dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रल साइन एक्स माइनस dx माइनस 1 अपॉन 2 और फिर इंटीग्रल cos 2x sin x dx। यहाँ पे जो है फिर आपको एक प्रोडक्ट रूल का, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं बल्कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है cos अल्फा sin बीटा, उससे सम में कन्वर्ट हो जाता है जो कि बराबर होती है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस वही 1 अपॉन 2 sin अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, उससे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जरा इसमें सारे इसमें भी स्टेप्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन यहाँ पे ये फौरन ही हो जाएगा कि आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये कॉस है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन, जबकि यहाँ पे प्लस साइन था, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, बैलेंस करने के लिए माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और ये आपको पता है कि इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है उसकी कोई भी पावर हो लेकिन उसके बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो उसका इंटीग्रल होता है एफ ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। इस चीज को हम यहाँ यूज कर लेंगे। साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन मौजूद है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और सी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। इसी तरह से ये ये इस फॉर्मूले को देखें, पहले ये बताइए ये फॉर्मूला समझ में आया? नहीं फॉर्मूला समझ में आया? इससे पहले कभी फॉर्मूला देखा आपने? ये एक फंक्शन है और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आप देखिए कि इस पार के अंदर जो फंक्शन है, इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बराबर में मौजूद हो तो जो पावर होगी फंक्शन की उसमें एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब ये पावर के अंदर फंक्शन है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स, तो वो जो डेरिवेटिव बराबर में मौजूद है उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, तो बस ये इस तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसी तरह से पावर 4 जब आ जाएगी आपके पास साइन की पावर 4x, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप इसको साइन स्क्वेयर एक्स टाइम साइन स्क्वेयर एक्स कर सकते हैं और dx, और फिर डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। इंटीग्रल इसकी लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर cos स्क्वेयर 2x आएगा, फिर cos, एक और डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर उसके बाद जो है यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, एक लंबा प्रोसीजर है। और पावर 5 आ जाए फिर एक लंबा प्रोसीजर, पावर 6 आ जाए तो यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं साइन टू द पावर n x dx, और ये फॉर्मूला किस तरीके से डिवाइड होगा देखिए, हर एक में हमने ये किया। जब भी ऑड पावर आ रही थी इसमें भी ये किया कि हम डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट कर रहे थे और फिर इसको जो है सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो साइन टू द पावर n x dx लिखा हुआ है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि इसको दो फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दो फंक्शंस में इसे डिवाइड कर देंगे, और दो फंक्शंस में डिवाइड करने के बाद हम ये करेंगे कि एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए आसान होगा, और एक फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का,
जिसका डेरिवेटिव जो है, जिसका इंटीग्रल निकालना आसान होगा। और इस तरह से इसे जो है वो एक फॉर्मूला हम sin टू द पावर n के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा पावर n के लिए। तो जो भी पावर होगी तो हम सिर्फ प्लग इन करेंगे वैल्यूज और उसके बाद हम उसका इंटीग्रल निकाल लेंगे। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जरिए। तो ये देखते हैं, इंटीग्रल sin टू द पावर n x dx। ठीक, ये हमारे पास है। हम ये अस्यूम कर लेते हैं कि ये i के इक्वल है। ठीक है, इसे हमने i के इक्वल कर दिया। इंटीग्रल sin टू द पावर n x dx। देखिए बुक में जो किया हुआ है, वो जो सॉल्व किया हुआ है ना, वो इस तरह से है। इसको जो पावर n के लिए जो सॉल्व किया हुआ है, उसमें u और v एस्यूम करके किया हुआ है। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे करें या जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे करें। फॉर्मूला, जो दोनों फार्मूलाज हैं वो दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर आप बुक का फॉलो करें या ये जो आपको बता रहा हूँ ऐसा फॉलो करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रोसीजर से आप कर सकते हैं। इवन ये कि इसके अलावा भी कोई आप प्रोसीजर हो, लेकिन सही होना चाहिए। उससे अगर आप करेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको दो फंक्शंस में कन्वर्ट करें। अब दो फंक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम इसे? हम ऐसा करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है साइन टू द पावर n-1 x टाइम्स साइन x dx, ये हम लिख देते हैं इसे। ठीक है, दो फंक्शंस में कन्वर्ट ये हो गया। अब किसको फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकंड फंक्शन लें? अब हमें ये बात पता है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम लेते हैं डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का हम लेते हैं इंटीग्रल। अब इसमें कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रल लेना जो है वो मुश्किल है खासा? फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल लेना जो है वो मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि साइन की पावर n माइनस, लेकिन साइन x का इंटीग्रल आपको पता है कि cos x होता है, तो वो आसानी से माइनस cos x होता है, ये आप कर सकते हैं। तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं जिसका हम डेरिवेटिव लेंगे और इसे हम लेंगे सेकंड फंक्शन जिसे हम जिसका हम इंटीग्रल लेंगे। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखें, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ले लीजिए, सॉरी इंटीग्रल ले लीजिए सेकंड फंक्शन का, तो ये है साइन एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव लें। तो डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो n-1 कोएफिशिएंट बन जाएगा और साइन की पावर हो जाएगी n-2, और क्योंकि ये चेन रूल यहाँ अप्लाई होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर लेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रल और ये जो आपने लिखा हुआ था ये पोर्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ये फिर लिखेंगे साइन एक्स dx। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन टाइम्स dx। तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और एक dx आप लगाएंगे इस वाले इंटीग्रल के लिए, क्योंकि यहाँ दो मरता इंटीग्रल आ रहा है। ठीक है, तो ये dx जो है ये इस वाले इंटीग्रल के लिए है और ये दूसरे इंटीग्रल
जो है बड़ा इंटीग्रल जो है इसके लिए एक और dx आपने लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद जी कुछ यहाँ पे जी cos कहाँ से आ गया ये? हाँ, डेरिवेटिव लिया ना, sin की पावर nx का अगर आप डेरिवेटिव लें, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये फॉर्मूला जो लगेगा, ये वाला पोर्शन है ये एक्चुअली। तो यहाँ मैंने ये डेरिवेटिव जो है वो नहीं, समझ में आ गया आपके? चलिए। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनमें से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। चले ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो फिर जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। सो साइन टू द पावर n-1 x टाइम्स, और फिर उसके बाद साइन x का इंटीग्रल लेंगे जो कि माइनस कॉस x होगा, फिर माइनस इंटीग्रल, ऐसा करते हैं जो n-1 है इसको इंटीग्रल के बाहर लिख देते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो n-1 हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रल साइन टू द पावर n-2 टाइम्स x टाइम्स cos x, और फिर उसके बाद ये इंटीग्रल ऑफ sin x dx, तो ये हो जाएगा माइनस cos x, फिर उसके बाद dx लिख दिया। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? इसके बाद ये आप इसे लिख दें माइनस cos x टाइम्स साइन टू द पावर n-1 x, और ऐसा करते हैं ये माइनस साइन है और ये माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, n-1 इंटीग्रल साइन टू द पावर n-2 टाइम्स x cos स्क्वायर x dx, ठीक। अब ये करें कि क्योंकि जो है वो ये cos स्क्वायर है और यहाँ पे साइन है, तो इधर से साइन को cos में कन्वर्ट करना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे cos को साइन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है कि cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये जाएगा माइनस cos x, सॉरी यहाँ पे डबल एंगल का ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि जो है वो फॉलो नहीं सिलेबस नहीं, वो फॉलो करें जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे अगर फर्ज कीजिए कि आपको कमरे से बाहर निकलना है, ठीक है, तो आप जो है वो उस तरफ भी जा सकती हैं, रास्ता तो है ना उधर जाने का, भाई यहाँ से निकलें और वो उस तरफ चले जाएं तो और पीछे चले जाएंगी, दरवाजे से तो बाहर नहीं निकले, रास्ता तो है ना, वो मतलब मूव तो हो सकते हैं ना, यानी अपनी जगह से उठ के मूव करने के बहुत सारे जो है वो नंबर ऑफ वेज होते हैं, लेकिन अगर यहाँ से इस कमरे से बाहर निकलना है तो एक ही दरवाजा है और एक ही दरवाजा है। तो अब cos स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि साइन की पावर n-2 है तो इसमें से एक साइन उसके साथ लगा दें या साइन स्क्वायर अलग कर दें और फिर सबको जो है वो फिर कॉस में कन्वर्ट कर दें और करते रहे, तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं, लेकिन उनसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉल्व जो है वो किससे होगा? वो ऐसे पता चलेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि ये किस तरीके से जो है वो सॉल्व होगा, यानी कैसे जो है ये होगा, यानी कि आपको खुद से ये आइडिया हो जाएगा कि ये अगर, यानी कि जब प्रोसीजर बहुत बहुत मरतबा एक चीज़ कर लेते हैं या उससे मिलती-जुलती चीज़ कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यानी कि इनसाइड इस तरह से डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेन की कि वो आपको खुद बताता है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो फिर जो है वो सही सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है।
ठीक है। ऐसे पहचान बनाने के बजाय जो है ना, बल्कि ये करना चाहिए कि आप ये देखें कि ये जो कॉस स्क्वायर है, इसको 2x में कन्वर्ट करने से एंगल डिफरेंट हो जाएंगे। जब इनका प्रोडक्ट आएगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप ये समझें, ठीक है। अगर आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर और साइन एक्स, क्योंकि एंगल इनके सेम होंगे, लिहाजा उनके प्रोडक्ट्स में पार्ट्स ऐड हो सकेंगी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो अगर रटने के तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक रट्टा होता है, मैं आपको बताऊं। थ्योरी जो होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, और जो क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका, लोग समझते हैं सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया और जो है वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंडिंग जो है, यानी वो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, उसकी थ्योरी नहीं समझ में आएगी, तो आप क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व 4 क्वेश्चंस कर लेंगे, 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, 40 क्वेश्चंस कर लेंगे, और नया आया वो नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने अच्छी तरीके से थ्योरी को अंडरस्टैंड किया है, वो जो आप स्टेप्स कर रहे हैं वो वही क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं कर रहा है, ये अब आपको समझ में जब आने लगेगा तो फिर आप 4 क्वेश्चंस ही करेंगे और उसके बाद नया आया तो फिर उसको सॉल्व करने के काबिल हो सकेंगे। कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक स्कूल लेवल तक तो ये बताया जा सकता है, या वो जो एक अप्लाइड स्टडी होती है उसमें तो चलो बताया जाता है, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो है अब जो है वो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-1x, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस n-1 सर और इंटीग्रल, जी जी सर ये n-1 1 माइनस n होगा ना, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई की है। देखिए ये हमने ये किया है कि ये जो एक आपको नजर आ रहा है ये नेगेटिव साइन, ठीक है, इस नेगेटिव जी साइन सर। को इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ओके सर। ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो गया, ठीक है। ओके तो सर। ये n-1 ऐसे ही रहेगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। ओके। तो अब ये हो जाएगा साइन टू द पावर n-2 टाइम्स x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। देखिए एक बात और ये देख लीजिए कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछना है, अगर आपके जहन में ये बात आ रही है कि वो सिली क्वेश्चन है, लोग हंसेंगे, और मतलब ये कि तो आप जो है इस पे ऐसा मतलब ये कि इस तरह का कोई चीज़ जो है मेरी क्लास में एटलीस्ट फील नहीं कीजिएगा। अगर आपको ये महसूस भी होता है कि मैं बहुत बेसिक सी चीज़ कोई जो है सवाल किया जा रहा है और ये तो पता ही होना चाहिए, ये बस मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लास में जो है वो लोग जो है उसका मजाक उड़ाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है, कितना ही बेसिक क्यों ना हो, कितना ही इजी क्यों ना हो, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ क्वेश्चंस को पूछने को। तो आप क्वेश्चंस पूछिए, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कितना ही उसके लिए सिली क्यों ना हो, वो अपने लिए सिली समझता है, दूसरे के लिए हो सकता है दूसरे के लिए वो सिली क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर वो है भी दूसरे के लिए तो उसका जो है वो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और वो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हों उसमें कि उससे जो है वो आप सीख सकें, या वो नहीं तो दूसरे सीख सकें। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, कितने भी इजी क्यों ना हो, आपके जहन में आ रहा हो, और मैं जो है उसके जवाब दूंगा। क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होगा, हो सकता है कि मेरा जवाब भी स्टूपिड हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो कभी स्टूपिड नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्या होगा कि माइनस कॉस एक्स साइन
n minus 1 times x plus n minus 1 इंटीग्रल, अब ये साइन की पावर n माइनस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n माइनस 2x और dx, और फिर यही सब कुछ इससे मल्टीप्लाई होगा तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रल, और ये हो जाएगा साइन टू द पावर n x dx। अब देखिए ये एक्चुअली सब i के बराबर चला आ रहा है, ठीक है। सॉरी, लास्ट स्टेप पूछ रहे हैं। अच्छा देखें, इसमें ये कि यहाँ पे एक स्टेप में मजीद जो है वो कर देता हूँ। इसमें ये किया है कि माइनस कॉस एक्स साइन n माइनस 1 टाइम्स x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल, ये जो आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा साइन की पावर n माइनस 2 टाइम्स x, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, फिर साइन टू द पावर n माइनस 2 x, ये मल्टीप्लाई हुआ है साइन स्क्वायर एक्स से, तो साइन स्क्वायर एक्स से ये मल्टीप्लाई हुआ है तो पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 2 तो पावर n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर n x और dx। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ इंटीग्रल को अलग किया है नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर हो गया ये? अब ये हमें पता है कि ये हमने किसके बराबर एस्यूम किया हुआ था, i के इक्वल, तो इसकी जगह i लिख देंगे, तब ये हो जाएगा i इक्वल्स माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n माइनस एक्स प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन टू द पावर n माइनस 2 dx माइनस n माइनस 1 टाइम्स i। ठीक है, तो अब ये माइनस है, ये पूरा इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i प्लस n माइनस 1 टाइम्स i इक्वल्स नेगेटिव cos x साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रल साइन टू द पावर n माइनस 2 x dx। यहाँ मैंने x नहीं लिखा, अब इसमें से i कॉमन ले लीजिए, जब i कॉमन लेंगे या i को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस i से प्लस i कैंसिल, तो सिंपली यहाँ पर n i बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 टाइम्स इंटीग्रल साइन टू द पावर n माइनस 2x dx। n मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन n cos x साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 ओवर n इंटीग्रल साइन n माइनस 2x dx। ठीक है, आप चाहें तो ये i जो जहां जहां लिखा हुआ है उसकी जगह इसमें इसको सबस्क्रिप्ट i n लिख दें, क्योंकि वो nth इंटीग्रल है, nth पावर का इंटीग्रल है, तो इस तरह जरा नॉमेनक्लेचर में आसानी हो जाएगी। i n लिख दिया हमने, तो ये फिर इस तरह से ये n माइनस 2 पावर का इंटीग्रल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि i n इक्वल्स माइनस 1 अपॉन n cos x साइन टू द पावर n माइनस 1x प्लस
n माइनस 1 अपॉन n i n माइनस 2, यानी कि ये उसको आई एन कहा है तो ये आई एन माइनस 2 कह दिया हमने। आई एन कह दिया था इंटीग्रल साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, यानी कि जो साइन की पावर है वो आई का सबस्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे साइन की पावर एन माइनस 2 है तो इसका आई का सबस्क्रिप्ट लगा दिया एन माइनस 2। ठीक है, तो ये रिकर्सिव फार्मूला है। इसमें जो है ये पिछला आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रल साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा माइनस 1 अपॉन एन कॉस एक्स साइन टू द पावर n माइनस 1 एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन एन इंटीग्रल साइन n माइनस 2 एक्स डी एक्स। तो या तो इस फॉर्म में लिखें या आई की फॉर्म में लिख दें, तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अब देखें इसी फॉर्मूले से फॉर एग्जांपल साइन टू द पावर 6x dx लिखा है। अब अगर वही जो प्रोसीजर जो हम इससे पहले फॉलो कर रहे थे, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रोसीजर यूज नहीं जब हमने किया था, तो वो जो प्रोसीजर शुरू में पावर 2 के लिए किया था, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए जो करते, उस तरीके से ये बहुत लंबा जो है प्रोसीजर बन जाता है। लेकिन अब अगर ये प्रोसीजर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर इसे आप कह दें कि ये I6 है, ठीक है, तो I6 इज इक्वल टू जो ये फॉर्मूला है इसके मुताबिक माइनस 1 अपॉन 6 कॉस एक्स साइन टू द पावर 5x प्लस n माइनस 1, तो ये नहीं हो जाएगा 5 अपॉन 6 I4। ठीक है, अब I4 में फॉर्मूला लगाते हैं तो n4 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 कॉस एक्स साइन टू द पावर 5x प्लस 5/6 और फिर उसके बाद अब इसका तो कलर डिफरेंट यूज करें तो I4, तो n की वैल्यू 4 है, ये फॉर्मूला लगेगा तो माइनस 1 अपॉन 4 कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस 4/3 3/4 सॉरी 3/4 I2। सॉरी I1 या I0 ना हो जाए। I0 का मतलब है साइन एक्स की पावर 0, साइन एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 1 का इंटीग्रल होता है x, और 1 आ जाएगा तो इसका मतलब है साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो या तो आई नल आ जाए या I1 आ जाए, तो वहां तक इसको कर लीजिए। तो इस तरह से ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 कॉस एक्स साइन 5x साइन टू द पावर 5x माइनस 5 बाई ये जो है ना प्लस इस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो जाएगा माइनस 5/24 कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स, फिर उसके बाद प्लस और ये हो जाएगा ऊपर 5, नीचे यहाँ पे 2 बचा, तो 2 टाइम्स 4 इज 8, क्योंकि ये 6 और ये 3 कैंसिल होंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद I2 है। अब I2 में फिर ये फॉर्मूला लगेगा, जब ये फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 कॉस एक्स साइन एक्स। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये 5 और 8 किस तरह आया? 5/8, अच्छा देखें ये जो 5/6 है ये मल्टीप्लाई हुआ इस
3/4 के साथ, ठीक है ना। ये तो इस तरह से 5/8 लिखना है। तो 5 ऐसी रहा, ये 6 2 और 2 टाइम्स 3 जो है वो 6 हो जाएगा, और 3 टाइम्स 1 3 हो गया। ये 3 ने इस 6 को कैंसिल किया तो ये 2 बचा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आना समझ गया चाहिए सर। I2। लेकिन अब हम I2 जो है नहीं लिख रहे, I2 की वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सर, समझ गया। वेलकम। अच्छा, अब इसके बाद ये हो जाता है फिर प्लस, और फिर ये 1/2 हो जाएगा, और I नल हो जाएगा। अब हमें पता है कि I नल का मतलब है, हाँ, यानी कि साइन टू द पावर 0x dx, यानी कि इंटीग्रल 1 dx। तो I नल हमेशा x के इक्वल होगा। तो अब I नल की जगह x लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो जाएगा -1/6 cos x sin 5x माइनस 5/24 cos x sin क्यूब x, और -5/16 cos x sin x, और फिर उसके बाद प्लस 5/16 अगेन, और x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो साइन टू द पावर 6 का अगर आप वैसे एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। ये आपने देखा कि 2-3 ही स्टेप्स या 4 स्टेप्स किए हैं और इसमें सॉल्व हो गया। लेकिन अगर जो यूजुअल प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को यूज करेंगे तो ये अच्छा खासा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सर एक दफा ऊपर कर देंगे प्लीज। जी, किसी ने कुछ पूछा है ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से? सर मैं कह रही हूँ एक दफा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, हाँ जी, क्या आप कह रही हैं, पूछिए। जी हाँ, फॉर्मूला पहले या तो पता होना चाहिए या फिर ड्राइव करना चाहिए। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि याद करें आप। जो बेसिक फार्मूला है वो तो पता ही होना चाहिए। नहीं होगी, अगर आप चाहेंगे तो फिर आपको फार्मूला शीट भी मिल जाएगी, लेकिन उससे कोई इतना एडवांटेज नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं कि जो अगर पेपर जो है थोड़ा थ्योरेटिकल जो है नेचर का है, तो कोई फार्मूले जो है वो इतना जो है वो मददगार नहीं होते। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो फिर आप क्लियर कर देंगे। फार्मूले याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। हम्म। नहीं नहीं, मेमोराइज नहीं करना आपको। आपको ये पता होना चाहिए ये करते कैसे हैं। यानी अभी मैंने आपको सिखाया है, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हायर पावर्स आ जाते हैं। देखिए, इसकी लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। ये क्या जाते हैं फार्मूला, रिडक्शन फार्मूलाज, ठीक है। यानी रिडक्शन फार्मूलाज क्या करते हैं कि अ, जो पावर्स होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इनको रिडक्शन फार्मूलाज कहते हैं। तो ये, अगर मैं आपको ये कहता कि इसको याद करना है, तो फिर मैं ये करता कि आपको फॉर्मूला लिख देता कि ये फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन लिखता, और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद उस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता। जी, नहीं, आपको नहीं याद करने की जरूरत है। नहीं नहीं, अगर वो, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये चाहता
कि साइन टू द पावर 6x क्वेश्चन है और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद हो और इसको फॉर्मूले को देख के उसको अप्लाई करना हो वहां पर, तो फिर ये मैं फॉर्मूले को डिराइव कराने के बजाय फॉर्मूला लिख देता कि ये फॉर्मूला और ऐसे इसको यूज कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया है कि ये सारा क्यों है और इसकी पूरी थ्योरी बताई है कि किस लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद इसको साइन टू द पावर 6x को कराया है। तो ज्यादा टाइम मैंने साइन टू द पावर 6x सॉल्व करने के लिए नहीं लगाया है, ठीक है। तो अब ये नहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं साइन टू द पावर 7x या 6x या 5x में दे दूं और कह दूं कि सॉल्व करें, ठीक है। तो ये कोई एक फॉर्मूला बता दिया और उस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना, ये अगर आप जो है वो कैलकुलस में एक अंडरग्रेड कोर्स में पढ़ लें तो ये फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ ठीक नहीं है कि ऐसा कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करना है कि वैल्यूज प्लग इन करनी है और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कैलकुलस का कोर्स तो फिर ये नहीं रहेगा कि अगर आपके लिए इस तरह से कोई कोर्स कर दिया जाए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से होगा कोई क्विज और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर हुई तो वो डिपेंड करता है कि आगे चलकर ये किस तरीके से जो है वो क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। या पुराने जो कोई पेपर्स वगैरह जो है वो होंगे, या अपने सीनियर से मालूम कर लीजिए। कैलकुलस 2 मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, डॉक्टर दानिश बहुत सारा पढ़ाते थे, तो शायद आप लोगों ने नाम सुना डॉक्टर दानिश का। तो उनके पेपर्स जो हैं वो किसी स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो तो उनसे जो है वो ले लीजिएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैलकुलस 2 में किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको फॉर्मूला जो है वो अगर दे भी दिया जाए तो फॉर्मूला आप प्लग इन करें और आंसर निकाल के कह दें कि हमने कैलकुलस 2 कर लिया है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बहरहाल इन फॉर्मूलों को हम कहते हैं रिडक्शन फार्मूला, और रिडक्शन फार्मूला जो है वो ये हमने डिराइव किया था साइन टू द पावर n x के लिए। इसी तरीके से ये कोसाइन के लिए भी रिडक्शन फार्मूला हो सकता है कि किस तरीके से साइन के लिए हम रिडक्शन फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे, बिल्कुल यही प्रोसीजर है। इसी तरह से रिडक्शन फार्मूला 10 के लिए और कोटेंजेंट के लिए भी होता है, और इसी तरह से जो है रिडक्शन फार्मूला सीकेंट और कोसीकेंट के लिए भी जो है वो होता है। अब जैसे कि मैंने जो है वो आपको साइन के लिए कराया है, ठीक है। अब साइन के बजाय फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है सेक, और हम चाह रहे हैं कि उसे रिडक्शन फार्मूला के जरिए करें, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल साइन, सॉरी साइन तो अभी कराया है, साइन की जगह कोसाइन तो बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन सीकेंट किस तरीके से होगा, सीकेंट टू द पावर nx dx। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके लिए इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए रिडक्शन फार्मूला जो है वो बनाएं कि किस तरीके से रिडक्शन फार्मूला जो है वो बनना चाहिए। अब देखें यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, वहां पे अब आपके जहन में ये था कि आपने जो लॉजिक जो है पिछली मर्तबा यूज की थी, ठीक है, वो ये की थी कि अच्छा किसी ने पूछा है जी, हैदर खान आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर हमारे पास अगर टेंजेंट हो तो सर हमारे लिए बेहतर ये होता है कि उसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें या टेंजेंट के फॉर्मूले से ही करें सर। नहीं नहीं, ये अब बेहतर, ये डेरिवेटिव में तो ये बेहतर होता है, लेकिन ये कि इंटीग्रल में ये बेहतर नहीं होता कि आप उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। तो बेहतर ये होता है कि उसे सीकेंट और टेंजेंट में ही रहने दें, और उसमें ही हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनको यूज करके हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें अगर जो लॉजिक हमने पिछली मर्तबा यूज की थी, ठीक है, ये जो मैं पूछ रहा था समझ में आ गई बात आपके? यस सर, यस सर। थैंक यू। अब देखें ये हमारे पास है क्या कहते हैं उसे, sec टू द पावर nx dx, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसको अगर दो पार्ट्स पे डिवाइड करना चाहें, जाहिर है कि sec की पावर n के तो इंटीग्रल हमारे पास होता ही नहीं है। इवन ये कि sec x का भी जो इंटीग्रल होता है वो खासा मुश्किल सा होता है कि उसमें लॉग आता है
और log के बाद जो है वो एब्सोलूट sec x माइनस जो है वो 10x आता है प्लस c, एक बड़ा डिफिकल्ट सा फॉर्मूला होता है वो, ठीक है ना, मुझे भी याद नहीं, पता नहीं प्लस होता है माइनस होता है। तो जो अब sec टू द पावर nx dx दिया हुआ है, इसको हम जो है इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो डिराइव करने वाले हैं। तो अगर हम इसको एक sec टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स sec x में कन्वर्ट करेंगे तो उनके डेरिवेटिव, क्योंकि sec की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रल तो ले ही नहीं सकते, डेरिवेटिव लेंगे तो हमें लाजमी sec का इंटीग्रल लेना पड़ेगा, और जब sec का इंटीग्रल लेंगे तो log आ जाएगा, वो एक और मुश्किल चीज आ जाएगी। एक तो sec की पावर n माइनस 1, फिर ऊपर से log भी आ गया, तो दोनों ऐसी चीजें हो जाएंगी जो मुश्किल हो जाएंगी, जिसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से sec के केस में हम जो है वो पावर 1 के जरिए रिजॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको पावर 2 के जरिए रिजॉल्व करेंगे। इससे हमारे पास फायदा क्या होगा? इससे हमारे पास फायदा ये होगा कि sec जो है वो क्या कहते हैं उसे, क्योंकि हमारे पास sec के स्क्वायर वाले, हमें पता है कि sec का डेरिवेटिव यानी फंक्शंस जो है इस तरीके से होते हैं कि d ओवर dx ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव जो है वो होता है sec स्क्वायर x हो जाता है, और अगर हम डेरिवेटिव लें और सॉरी, अगर हम इंटीग्रल लें sec स्क्वायर x का तो फिर वो हो जाता है 10x। तो इस तरीके से 10x का सॉरी sec का जो इंटीग्रल होता है वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो आसान होता है sec स्क्वायर का, ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे, हम इसे एस्यूम कर लेंगे कि लेट जी इक्वल्स आई एन लिख देते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रल, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो नहीं है कैल 1 में ये सारी चीजें? तो इंटीग्रल sec टू द पावर n माइनस 2x टाइम्स sec स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हमने इसके दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है, इसको हमने कह दिया सेकंड फंक्शन और इसको हमने कह दिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये इस वजह से किया कि अब हमें पता है कि sec स्क्वायर का इंटीग्रल हम आसानी से निकाल सकते हैं। sec का इंटीग्रल भी होता है लेकिन वो log आ जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है फिर, तो इस वजह से हमने ऐसा नहीं किया। तो अब ये आपके पास हो जाएगा जो फॉर्मूला है n माइनस 2x, यानी u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन तो sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, ठीक है, और फिर उसके बाद नहीं, पहले तो पावर sec पहले लिख दें, एक sec की पावर n माइनस 3 हो जाएगा और फिर sec का डेरिवेटिव लेंगे sec x tan x हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx। ये हमने
अब किया जाएगा sec to the power n minus 2 times x इंटीग्रल sec square x, तो ये हो जाएगा 10x माइनस n माइनस 2 इस इंटीग्रल से बाहर लिख दीजिए, और ये sec की पावर वापस n माइनस 2 हो जाएगी x, और 10x यहाँ आएगा, और फिर sec स्क्वायर x है, इसका इंटीग्रल हमें पता है कि 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10x dx। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा sec to the power n minus 2 times x times 10x minus n minus 2 integral sec to the power n minus 2 times x। इसके बाद ये 10x times 10x क्या होता है 10 square x, और 10 square x 1 plus 10 square x बराबर होता है sec square x। तो 10 square x की जगह 1 minus sec square minus 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sec square x minus 1 dx। ये हो जाएगा sec to the power n minus 2 times x टेन एक्स माइनस n माइनस 2। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा sec to the power n x। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस n, अच्छा dx नहीं लिखा था मैंने, dx n माइनस 2 इंटीग्रल sec to the power n माइनस 2 x dx। ठीक है, ये याद रहे कि यहाँ पर i n है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं 10x को चलें पहले ही लिख लेते हैं, फिर उसके बाद लिख देते हैं sec to the power n minus 2 times x, sec to the power n minus 2, और फिर x है माइनस n माइनस 2, और देखें ये किसके बराबर है, ये i n के इक्वल है, दोबारा वही आ गया आपके पास, और फिर उसके बाद प्लस n माइनस 2, आप चाहें तो इसको i n माइनस 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा इंटीग्रल लिखने से बच जाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि n माइनस 2 का एंटी डेरिवेटिव है। ये आई एन वाले को उधर ले आइए तो ये जाएगा आई एन प्लस n माइनस 2 टाइम्स आई एन इज इक्वल टू 10x टाइम्स sec to the power n minus 2 times x minus plus n minus 2 times i n minus 2। इसमें से i n कॉमन लेंगे तो ये आपके पास i n का कोएफिशिएंट होगा 1 plus n minus 2, तो ये हो जाएगा n minus 1, n minus 1 times i n equals 10x n minus 2 times x minus 2 n minus 2। अब ये कोएफिशिएंट n minus 1 तो डिवाइड कर दीजिए, तो i n equals 1 over n minus 1 10x sec n minus 2 times x plus 1 upon n minus 2 divided by n minus 1 i n minus 2। ये हमारे पास इसका इंटीग्रल आ गया। ठीक है, ये भी रिड्यूस कर रहा है पावर, पहले पावर जो भी पावर होगी उससे 2 जो है पावर कम हो जाएगी हर एक में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में?
इस तरह से हमें इसको करना था। अब 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने कराए, तो इसका मतलब है कि इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। जैसे जैसे साइन किया है वैसे ही कोसाइन होगा, जैसे हमने सीकेंट के लिए किया है वैसे ही कोसीकेंट के लिए होता है, और जैसे टेंजेंट के लिए होगा वैसे ही कोटेंजेंट के लिए होगा। तो टेन और कॉट का मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि जो नहीं फॉर्मूला तो सेम नहीं होगा। अब कौन सा होगा वो अब आपको खुद सोचना चाहिए ना, कौन सा होगा। नहीं, डिफरेंट फार्मूला होगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रोसीजर जो है वो सेम फॉलो करेंगे, ठीक है, लेकिन फार्मूला जो एट द एंड आएगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से जो कोसेक के लिए करेंगे उसके अंदर कॉट और कोसेक आएंगे, ठीक है, फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, सॉरी, मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाह रही हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि इनको जैसे ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये रेसिप्रोकल्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी सेक की जगह वन ओवर उससे क्या होगा? वो तो डिपेंड करता है कि कहीं पे जरूरत होगी तो आप करेंगे और कहीं पे जरूरत नहीं होगी तो आप नहीं करेंगे। इनमें जरूरत नहीं है तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी पे जरूरत होगी तो फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है कि किस तरीके से इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहीं तक रखते हैं। आज क्लास थोड़ी सी छोटी हुई है तो कोशिश करेंगे कि इसे कंपनसेट करें किसी और क्लास में। कोई क्लास जो है वो मैं थोड़ी सी बड़ी ले लूंगा। आपकी इसके बाद कोई क्लास होती है? अच्छा, जी सर। चलें, कुछ स्टूडेंट की क्लास है तो फिर ऐसा करेंगे हम क्लास के बाद या किसी और दिन कुछ स्टूडेंट के लिए, और हो सकता है कि इस रूम में भी कोई क्लास हो, ये भी एक जो है वो इशू होता है। बहरहाल उसको फिर एडजस्ट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो क्या कहते हैं 15 to 20 मिनट्स जो है वो आज लॉस हुआ है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ट्यूसडे को दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।